जेई मेंस 24 जनवरी, 22nd, 23rd और 24 जनवरी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक ही दिन का एग्जाम रह चुका है, दैट इज आपको 28 जनवरी वाला। ओके, तो इस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए ना 24 से लेकर 24 तक, और जिनका 28 को भी पेपर है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको चारों दिन के जितने भी शिफ्ट हुए, दो दो शिफ्ट हर दिन होता है आपको पता है, सभी शिफ्ट का मैं कंपैरिजन करूंगा। ओके, और सभी शिफ्ट में जो एक्सपेक्टेड मार्क्स और परसेंटाइल है उसको समझाऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। और लास्ट में मैं आपको अप्रैल अटेम्प्ट के लिए टिप्स भी दूंगा कि इस साल का जो पैटर्न है, जनवरी का अटेम्प्ट आप सभी लोग दे चुके, जिन्होंने नहीं भी दिया जनवरी का अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट आई गेस कि सभी लोग देंगे ही देंगे। ओके, तो जनवरी अटेम्प्ट देखने के बाद जितना भी चीज अपन ने कंक्लूड किया है उसको लेके मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो ध्यान से एंड तक वीडियो को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट जो पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलते रहेगा अगर आप चैनल पे बने रहोगे। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज टेलीग्राम पे रहोगे तो सभी वीडियोस का लिंक मैं शेयर कर देता हूं, तो कोई भी वीडियो आपको इस चैनल का मिस नहीं होगा। ओके, तो जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। और जिस भी स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज होगा, आप गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपको रीच आउट करके जो भी कॉलेज के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहोगे उस कॉलेज के बारे में आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस है उनमें अगर आप इंटरेस्टेड हो डायरेक्ट एडमिशन के लिए तो जरूर फॉर्म फिलअप कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म मिल जाएगा। ओके, तो देखो सभी शिफ्ट का मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी डिफिकल्टी लेवल समझाऊंगा, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पे भी बात करेंगे, रेटिंग क्या है डिफिकल्टी लेवल का आउट ऑफ 10 वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मार्क्स से परसेंटाइल सभी शिफ्ट का। अब देखो सभी शिफ्ट का मैंने सेपरेटली एनालिसिस डिटेल में कर रखा है, जिसमें कौन कौन से चैप्टर का वेटेज रह रहा है इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो किया है। सब कुछ आपको जेई मेंस 2026 पेपर एनालिसिस नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सभी वीडियोस प्रेजेंट है, आपको आई टैब पे दिख भी रहा होगा, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो अगर आपको सेपरेटली किसी शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो देखना है ना तो आप जाके देख सकते हो जिस शिफ्ट में आप पेपर दिए हो। ओके, तो देखो कहानी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी शिफ्ट 1 से। ओके, जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट स्टार्ट हुआ था, जिसमें फिजिक्स का जो इन्होंने पेपर बनाया ना, फिजिक्स का पेपर मॉडरेट था मैक्सिमम बच्चों ने बोला, लेकिन केमिस्ट्री के साथ खेल पलट दिया इन्होंने। केमिस्ट्री हर साल इजी रहता है, स्कोरिंग रहता है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में ही इस साल का उन्होंने दिखा दिया कि केमिस्ट्री इस साल टफ रहेगी आपको। ठीक है, तो मॉडरेट टू टफ था केमिस्ट्री, लगभग मैथ्स इतना ही लेवल था, मतलब केमिस्ट्री के कंपेयर में अगर आप बोलोगे, जैसा कि केमिस्ट्री इजी रहता है उस हिसाब से अगर देखोगे तो केमिस्ट्री में भी टाइम लग रहा था बच्चों को सॉल्व करने में, टफ था, लेंदी था केमिस्ट्री। और मैथ्स तो हर साल टफ रहता है, लेकिन इस शिफ्ट में आपको मॉडरेट टू टफ था। ओके, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इस शिफ्ट की मॉडरेट टू टफ रही थी, और रेटिंग आउट ऑफ 10 9.3 का मैं कर रहा हूं। आप भी अपने अकॉर्डिंग रेटिंग कर सकते हो, जिस भी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया, जिस शिफ्ट का आपको पेपर देखे हो, आपको कैसा लगे, क्योंकि हर स्टूडेंट को अलग अलग लग सकता है, किसी को फिजिक्स आसान लगा होगा, किसी को केमिस्ट्री टफ लगा होगा, तो आपके अकॉर्डिंग ओवरऑल इस शिफ्ट की क्या आप रेटिंग करोगे आउट ऑफ 10 जरूर कमेंट सेक्शन में करना। ओके, अच्छा परसेंटाइल में देखो 3 ही परसेंटाइल, 4 परसेंटाइल सॉरी बता रहा हूं, 99 परसेंटाइल जिसपे आपको कि टॉप एनआईटीज में टॉप ब्रांचेस मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या टॉप के जो ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, 97 परसेंटाइल पे जनरल स्टूडेंट हो तो कोई ना कोई एनआईटी जरूर मिल जाएगा। ठीक, 95 परसेंटाइल पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा जनरल स्टूडेंट के लिए, 94 पॉइंट समथिंग कट ऑफ रहेगा, लेकिन मैं 95 ही कंसिडर कर रहा हूं, और 90 परसेंटाइल पे आप 90s पा जाएंगे। तो 4 ही परसेंटाइल में बता रहा हूं, अगर आपको डिटेल में 90 से लेकर 99 परसेंटाइल तक जानना है तो उसके लिए आपको सेपरेटली सभी एनालिसिस वीडियोस डाके देखना होगा, जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दियो, आई टैब पे देखो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। ओके, तो देखो अगर 160 से 170 नंबर इस शिफ्ट में आ रहा है आपका तो 99 परसेंटाइल आपको बन जाएगी। ओके, 140 से 150 नंबर आ रहा है तो 97 परसेंटाइल, 110 से 120 के बीच में हो तो 95 परसेंटाइल, और लगभग 85 से 95 के बीच में मार्क्स आ रहा है आपका तो 90 परसेंटाइल आपकी बन जाएगी। ओके, अब देखो इस दिन का जो शाम का शिफ्ट था, इवनिंग शिफ्ट था, उसमें कहानी पलट गई। ठीक है, उसमें कहानी ऐसे पलटी कि अब फिजिक्स आपका और आसान आ गया पेपर। पहले मॉडरेट आया था सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट आ गया। तो ध्यान से समझना पैटर्न को, आप बोल नहीं सकते कि केमिस्ट्री टफ होगी, फिजिक्स टफ होगी, मैथ्स टफ होगी। हाँ, मैथ्स को लेके आप गारंटी बोल सकते हो कि देखो मॉडरेट टू टफ ही चलेगा, फिजिक्स मैथ्स आपको आसान नहीं होने वाला।
फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर किस्मत सही रहा तो कोई एक पेपर आसान दे देगा, बहुत किस्मत सही रहेगा जैसे इस शिफ्ट में बैठे हुए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा लक सही था कि दोनों ही इजी मिल गया। केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट था, ये भी ज्यादा टफ नहीं था, और फिजिक्स भी ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, तो ये सबसे इजीएस्ट शिफ्ट था इस बार का जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट का। पेपर की डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट बोला है मैंने, मॉडरेट टू टफ भी नहीं बोला, और रेटिंग 8.5 की आउट ऑफ 10, ये सबसे आसान शिफ्ट था। ओके, तो इसलिए देखो ज्यादा नंबर भी लाना पड़ेगा आपको परसेंटाइल के लिए। 180 से 190 नंबर, 180 से 190 मार्क्स आ रहा है तो 99 परसेंटाइल बनेगी आपकी। 155 से 165 पे 97, 130 से 140 पे 95, और 100 से 110 मार्क्स आ रहा है तो 90 परसेंटाइल। जहां देखो 110 पे यहाँ 95 परसेंटाइल मिल रहा है, इस शिफ्ट में आपको लगभग 91 से 92 परसेंटाइल तक मिलेगा अगर आपको 110 मार्क्स आ रहा है तो। ओके, तो फर्क है इसलिए क्योंकि डिफिकल्टी लेवल में फर्क है। अब दूसरे दिन का कहानी समझते हैं। 22 जनवरी को जो पेपर हुआ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, तो 22 जनवरी में फिजिक्स देखो मॉडरेट तो था ही, लेकिन पेपर लेंदी आ गया। ओके, केमिस्ट्री तो फिर से मॉडरेट एंड लेंदी आया, मतलब इजी तो बिल्कुल नहीं था, और मैथ्स तो टफ एंड लेंदी आ गया। ठीक है, जाके पिछले दिन की बात करो तो लगभग मॉडरेट भी रह रहा था कुछ सवाल, लेकिन इस शिफ्ट में मैथ्स मॉडरेट सवाल तो था ही नहीं दूर दूर तक, और लेंदी भी था पेपर। ओके, तो इसलिए ओवरऑल जो मैंने बोला है पेपर को, वो मॉडरेट टू टफ था। ठीक, मॉडरेट इसलिए बोला है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ मॉडरेट क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में। ठीक है, रेटिंग 9.5 की आउट ऑफ 10, तो आप बोल सकते हो कि ये शिफ्ट आसान नहीं था इसमें परसेंटाइल स्कोर करना। तो 160 से 165 नंबर पे आपको 99 परसेंटाइल बन जाएगा इस शिफ्ट में। 135 से 145 पे 97 परसेंटाइल, 105 से 115 पे 95 परसेंटाइल, और 80 से 90 मार्क्स आ रहा है आपका तो 90 परसेंटाइल आपकी बन जाएगी। ठीक है, 22 जनवरी शिफ्ट 2, मतलब इस दिन का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हुआ, उसमें फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स मॉडरेट पेपर आया था, ज्यादा लेंदी नहीं था। ओके, केमिस्ट्री आपको बहुत टफ था, मॉडरेट टू टफ। ठीक है, और मैथ्स आपको मॉडरेट टू टफ था ही, लेकिन साथ में बहुत लेंदी था, तो पेपर मॉडरेट टू टफ था, और रेटिंग भी 9.5। तो 22 जनवरी को जो पेपर हुआ ना, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों ही टफ पेपर था। ठीक है, और दोनों लगभग लगभग आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो सेम ही है, इसलिए क्योंकि मैथ्स तो दोनों में टफ था, और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कंपैरेटिवली टफ ही था। ठीक, तो इस शिफ्ट में आप सेम टू सेम ही परसेंटाइल देखोगे, 160 से 165 पे 99, 135 से 145 पे 97, 105 से 150 पे 95, और 80 से 90, तो सेम ही मार्क्स से परसेंटाइल है 22 जनवरी का। ओके, अब 23 जनवरी का खेल समझते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर आया उसमें फिजिक्स तो बहुत आसान था, इजी टू मॉडरेट। ओके, केमिस्ट्री मॉडरेट एंड लेंदी था, मतलब केमिस्ट्री आसान नहीं था, बहुत लेंदी भी पेपर था, और मैथ्स तो टफ एंड लेंदी था। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट एंड टफ था। रेटिंग 0.1 मैंने इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ्स अपने आप में बहुत लेंदी था। ठीक है, तो परसेंटाइल आप देखोगे तो वही परसेंटाइल है, 160 से 165 पे 99 परसेंटाइल, 135 से 145 पे 97, 105 पे 95, 80 मार्क्स करीब आ रहा है तो 90 परसेंटाइल आपकी बन जाएगी। 23 जनवरी शिफ्ट 2 से बात करते हैं, इवनिंग शिफ्ट। अब इस शिफ्ट में जो बच्चे बैठे हैं सबसे टफेस्ट पेपर उनको मिला है। ठीक है, इस साल का मतलब जनवरी अटेम्प्ट का, क्योंकि फिजिक्स भी टफ था, जो अभी तक आसान आसान आ रहा था। देखो यहां पे इजी टू मॉडरेट आया है फिजिक्स, यहां पे भी फिजिक्स आपको मॉडरेट आया, यहां पे भी फिजिक्स मॉडरेट आया। तो अभी तक के शिफ्ट में फिजिक्स आसान चल रहा था, तो बच्चे ने सोचा फिजिक्स अब की बारी भी आसान आएगा, कम से कम फिजिक्स में तो स्कोर कर लूंगा। लेकिन एनटीए ने खेल पलट दिया, यहां फिजिक्स में भी टफ एंड लेंदी कर दिया पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री मॉडरेट एंड लेंदी होने से आसान तो हो ही नहीं रहा था केमिस्ट्री, और मैथ्स तो पहले से ही टफ था। तो इस शिफ्ट में जो बच्चे बैठे उनको तीनों पेपर ही टफ लगा। ठीक है, तो इसीलिए टफ एंड लेंदी पेपर था, मॉडरेट तो बिल्कुल नहीं था पेपर, और रेटिंग और बढ़ गई 9.8 इसकी डिफिकल्टी लेवल थी, सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट था। ठीक है, तो इसीलिए इसमें मार्क्स और कम हो गया ज्यादा अच्छे परसेंटाइल के लिए। 150 से 160 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो 99 परसेंटाइल, 120 से 130 नंबर पे 97 परसेंटाइल, 95 से 100 आ रहा है तो 95 परसेंटाइल, और सिर्फ 70 से 75 आ रहा है ना तो 90 परसेंटाइल। तो देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है मार्क्स और परसेंटाइल का, इसलिए क्योंकि शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा सा इससे कंपैरेटिवली कम डिफिकल्ट है, इसीलिए। ओके, चलिए अब आखिरी दिन की बात करते हैं, 24 जनवरी। अब इसके बाद सिर्फ एक ही दिन का पेपर रह गया, 28 जनवरी वाला। तो जो भी बच्चे जो 28 को पेपर देने वाले ना, आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है, इसलिए क्योंकि अब आपको समझ में आ गया ना कि फिजिक्स कैसा रह रहा है, केमिस्ट्री कैसा रह रहा है, मैथ्स आपको अभी मैं बता भी देता हूं।
ठीक है। तो आप इस अकॉर्डिंग जो भी आपको 2-3 दिन टाइम मिला है, मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर भी वीडियो कर दिया, वो वाला वीडियो जाके देख लेना, iTab पे आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट। और कम से कम जो 2-3 दिन बचा हुआ है आप उन चैप्टर्स को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना फिर से, तो आपके पास एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। जो बच्चे 21 को पेपर दिए थे और जो बच्चे 28 को पेपर दे रहे हैं, उनमें एक सप्ताह का जो टाइम मिला है आपको एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है। तो देखो एनटीए भी इस बात को जान रहा है, इसलिए हो सकता है कि 28 का जो पेपर बने वो सबसे टफेस्ट पेपर हो, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। फिजिक्स देखो मॉडरेट था 24 जनवरी शिफ्ट 1 का, तो फिजिक्स देखो ऐसा मतलब तीनों में अगर आप बात करोगे इस साल ना, तो हर साल केमिस्ट्री आसान रहता है सबसे। हर बच्चा निकल के एग्जामिनेशन हॉल से ही बोलता है कि सर केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेसिस है, केमिस्ट्री आसान है, केमिस्ट्री में मैं स्कोर कर रहा हूं। लेकिन इस बार बच्चा बाहर निकल के यही बोला है कि फिजिक्स में मैं स्कोर कर रहा हूं, फिजिक्स मेरे को आसान लगा। फिजिक्स तो बहुत ही टफ पूछा था, लेकिन इस शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट था। इस शिफ्ट में केमिस्ट्री ने थोड़ा सा बच्चों के ऊपर दया कर दिया एनटीए ने, कि केमिस्ट्री का पेपर इजी टू मॉडरेट सेट किया था, मैथ्स टफ एंड लेंदी होने ही रह रहा है हर शिफ्ट का, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट थी, 9.3 रेटिंग है। तो 24 जनवरी शिफ्ट 1 का जो पेपर था कंपैरेटिवली 23 जनवरी को जो शाम का पेपर था उससे थोड़ा आसान था, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में बच्चा स्कोर कर सकता था। तो देखो जो मार्क्स उसे परसेंटाइल है वो थोड़ा सा और यहाँ पे 160 से 170 के बीच में तो 99 परसेंटाइल, 140 से 150 तक हो तो 97, 110 टू 120 पे 95 और 85 से 95 हो तो 90 परसेंटाइल, ठीक है। 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, अब 23 का शाम और 24 का शाम, ये बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए क्योंकि 23 जनवरी को जो शाम का पेपर हुआ वो भी टफ था, और 24 जनवरी के जो शाम का पेपर हुआ वो भी टफ था, इसलिए कि भैया केमिस्ट्री ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट था केमिस्ट्री के लिए, और ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट था फिजिक्स के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री हालांकि इसमें केमिस्ट्री भी टफ था, इक्वली टफ था, लेकिन फिजिक्स इससे भी थोड़ा ज्यादा टफ था। मैथ्स तो अपना साइड लेके बैठा है कि भैया मैं तो टफ एंड लेंदी रहूंगा, आप दोनों अपने में खेल लो। किसी शिफ्ट में फिजिक्स ज्यादा टफ रह रहा है, केमिस्ट्री ज्यादातर शिफ्ट में टफ है, ओके। तो इस शिफ्ट में ना जो 24 जनवरी को जो इवनिंग शिफ्ट रहा है, केमिस्ट्री बहुत टफ था। केमिस्ट्री में मिक्स्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ था, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिक्स कर दिया था, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। मैथ्स टफ एंड लेंदी रहेगा, तो ओवरऑल इसकी डिफिकल्टी लेवल टफ एंड लेंदी थी, और ये भी सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट था 9.8। देखो इसकी भी रेटिंग मैंने 9.8 की है और इसकी भी 9.8, तो इसका भी मार्क्स उसे परसेंटाइल लगभग सेम रहेगा 23 जनवरी के इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर जैसा, कि 150 से 160 आ रहा है तो 99 परसेंटाइल, 120 से 130 आ रहा है तो 97, और 95 से 100 आ रहा है तो 95, और 70 से 75 आ रहा है तो 90 परसेंटाइल। तो सभी शिफ्ट का मैंने आपको समझा दिया कि क्या मार्क्स आ रहा है आपका, तो क्या परसेंटाइल बन जाएगी। एक्सपेक्टेड है सभी चीजें, कंफर्म नहीं है, थोड़ा बहुत एरर आप जरूर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं रहने वाला वहीं, ओके। अब कमेंट्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स लिखा है मैंने, सब्जेक्ट्स ही है, ठीक है। अब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अभी तक जो एनालिसिस किया गया कि एनटीए इस साल क्या सोच रहा है, तो देखो 8 शिफ्ट हुआ है टोटल, 4 दिन पेपर हुआ, और 4 दिन पेपर मतलब हर दिन 2-2 शिफ्ट हुआ है, तो टोटल 8 शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब 8 शिफ्ट में फिजिक्स में 2 ही शिफ्ट था जिसमें क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे, मतलब आसान क्वेश्चन आया हुआ था, इजी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। 5 शिफ्ट ऐसे थे जो मॉडरेट था, और सिर्फ एक ही शिफ्ट था जो टफ एंड लेंदी था। तो फिजिक्स के लिए आप बोलोगे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कि देखो फिजिक्स कहीं ना कहीं नहीं छोड़ना, जो मैं केमिस्ट्री के लिए डायलॉग बोलता था, क्योंकि फिजिक्स ही अब स्कोरिंग है, ठीक है। एक ही शिफ्ट था जिसमें थोड़ा सा टफ एंड लेंदी आ गया, बाकी सभी शिफ्ट में देखो 7 शिफ्ट में आपको पेपर इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट रहा है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री देखो अभी तक जो आसान चल रहा था पिछले साल 10 सालों से आप बात करोगे जेईई मेंस में, तो केमिस्ट्री तो आसान ही था ना। अभी सिर्फ 2 ही शिफ्ट में वो अपना पुराना वाला रूप दिखाया, बाकी के 5 शिफ्ट में मॉडरेट था, लेकिन मॉडरेट के साथ साथ लेंदी भी था। और एक शिफ्ट जो कि 24 का इवनिंग शिफ्ट था, उसमें मॉडरेट तो भूल ही गया, ये टफ एंड लेंदी हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री अब स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं बच गया है, अब आपको फिजिक्स में स्कोर करना पड़ेगा, तो फिजिक्स को स्ट्रांग कर लेना अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। मैथ्स देखो 3 शिफ्ट ऐसा था जहां मॉडरेट टू टफ था, 5 शिफ्ट ऐसा था जहां टफ था, इजी और मॉडरेट तो इसमें आता ही नहीं है मैथ्स में, ठीक है। अच्छा ओवरऑल बात करोगे तो 4 शिफ्ट ऐसा था जिसमें पेपर मॉडरेट टू टफ था, 2 शिफ्ट ऐसा था जिसमें पेपर मॉडरेट था, और 2 शिफ्ट ऐसा था जो टफ एंड लेंदी था। तो इससे आपको एनटीए का माइंडसेट समझ में आ गया होगा 2026 में, तो आप इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना अप्रैल अटेम्प्ट में।
तो चलिए कुछ टिप्स भी मैं दे देता हूं अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, क्या किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक आपको एक बात पता चल गया होगा कि क्वेश्चन पेपर को देख के कि किसी एक चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2-3 चैप्टर से मिक्स करके एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो इसीलिए किसी भी चैप्टर को छोड़ना अपने आप में बेवकूफी होगा। अप्रैल अटेम्प्ट अभी भी आपके पास 3 महीना टाइम है, जनवरी खत्म होने के बाद फरवरी और मार्च, ठीक है। और मतलब 2 महीने का आप ओवरऑल टाइम बोलोगे। जनवरी में अगर आप 21 तारीख को पेपर दे दिए हो तो 2 महीना से ज्यादा टाइम है आपके पास। तो देखो इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स को नहीं छोड़ना, बिकॉज कि 2-3 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा है एनटीए। तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करना सबसे पहले, तो ये मेरा टिप्स है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, फॉर्मूला सोचने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि पेपर इतना लेंदी रह रहा है, कैलकुलेशन टफ रह रहा है, कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप में पूछ रहा है। तो उसमें अगर आप फॉर्मूला सोचने लगोगे तो फिर तो और मुश्किल है। तो इसलिए फॉर्मूला हो गया, और जितना भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी मतलब चैप्टर पढ़ रहे हो उसका जो भी कॉन्सेप्ट है पीछे का, उसको तो आपको बिल्कुल याद रखना है, अपने फिंगर टिप्स पे फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूला सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, जिसमें कॉन्सेप्ट्स को और फॉर्मूला को लिखना, और वो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने से काम नहीं चलेगा, एनटीए ने क्लियर कट बोल दिया है। आपको अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहां पे मैंने लिख दिया, प्रैक्टिस ओनली टफ एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। मिक्स्ड प्रॉब्लम्स मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें आपको 2-3 चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन है बन रहा है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। आप सेशन 1 के जितने भी शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ना, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। तीसरा तो यही है कि क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा आसान आसान क्वेश्चन कर रहा है और उसको लग रहा है अरे मेरे से तो सारा क्वेश्चन बन रहा है, मैं जेईई के लिए तैयार हूं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको टफ एंड मिक्स्ड प्रॉब्लम्स रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, चौथा देखो, इस बार ऑब्जर्व किया गया कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्पेशली इन केमिस्ट्री। हालांकि फिजिक्स में भी पूछा हुआ है, मैथ्स में भी पूछा हुआ है, लेकिन केमिस्ट्री में लगभग हर शिफ्ट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एसेंशियल रीजन टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिला। तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। कैसा दिखता है ये, अगर कुछ स्टूडेंट को नहीं पता तो वो भी मैं आप बता देता हूं। देखो, स्टेटमेंट में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट दिया होता है, आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सिंपल, ठीक है। असर्शन रीजन में क्या होता है कि आपको असर्शन दिया रहेगा, कुछ बात बोला रहेगा, ठीक है, और उसका रीजन दिया होगा पीछे का कि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका रीजन ये है। अब हो सकता है कि जो बात बोला हो वही सच हो या वही झूठ हो, या फिर हो सकता है कि जो रीजन दिया वो सच और झूठ हो। वो आपको बताना होता है कि बताओ असर्शन सही है कि रीजन सही है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भैया जरूर कर लेना अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। मैक्सिमम शिफ्ट में केमिस्ट्री में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ये टिप्स था। सबसे लास्ट में मैंने क्या बोला हुआ है कि मॉक टेस्ट जरूर देना, ओके, लेकिन ये मार्च के महीने में देना, अभी से देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फरवरी पूरा आप इन सब पे टाइम दो, कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करो, सिलेबस कुछ बच गया है तो उसको पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मिक्स्ड प्रॉब्लम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उतना आपके लिए फायदा होगा। और एंड महीने में मार्च में कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो मिनिमम जरूर देना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट इस चैनल पे आते रहेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ओके, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।